सब कहते हैं कि जानवर पालना जो है बहुत आसान है, इस पर कोई मेहनत नहीं होती। 4 घंटे हो चुके हैं, पूरे 4 घंटे गिनती किए हुए। जूते मेरे ये उतरे हुए हैं, इधर अंदर बाहर, इधर चारों तरफ, इधर अंदर बाहर चक्का लगा रहा है, अंदर बाहर चक्का लगा रहा है। उसके पीछे भाग भाग के जलील हो गया हूँ। इस बेचारे को भी उसने टक्कर वगैरह मारी है। खुल गया है ना, अब मैं साथ जाता हूँ, मारने लग जाता है। तो मैंने ना इसलिए ना उसको थोड़ा सा बंद किया है। सोटी वगैरह आप उठा लो, इसको जो है ना पकड़ते हैं। ये मर गई है, ये हराम हो गई है। तो रात को मैं जब बंद करके गया हूँ ना। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं हमारे जितने भी बहन भाई देखने वाले हैं सब खैरियत से होंगे, लक्ष्य करें हम भी खैरियत से हैं और हमारी दुआ में रखें जहाँ भी रहें खुश रहें, बात रहें, इस तरह मुस्कुराते रहें। आमीन सुम्मा आमीन। तो हमने ना यहाँ आटे को छाना है। इसमें ना थोड़ा सा ना आटा मोटा मोटा हो गया था, इसमें दाने बन गए थे, मतलब रोटियाँ नहीं होती। हाँ। मेरे ख्याल में कोई पानी वगैरह अंदर चला गया है कहीं से ना थोड़ा बहुत। तो वो हमने इसको ना साफ़ किया है छान के, ताकि वो जो रेवड़ियाँ हैं ना, रेवड़ियाँ सी वो निकल जाएं। क्या ख्याल है? तो अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आटा जो है बेहतरीन बन चुका है। अब देखें ना, ये देखो घास का टुकड़ा, ये थैले के अंदर था क्या? नहीं, ये ऐसे था, इधर ही बाहर था। अच्छा अच्छा, मैं समझा ये भी थैले के अंदर ये था। ना मुर्गियों को फिर डाल देना, ठीक है? हाँ, मुर्गियों को या बैलों को डाल दूंगा। अभी फ़िलहाल के लिए इतना, तो बाकी जो है वो हम कल करेंगे। काफ़ी सारा आटा था ना, तो अभी यहाँ पे भी वो हवा की वजह से नीचे बिखर गया। ऊपर पाँव ना रखो आराम। हाँ, ये मैं 15 किलो लेके आता हूँ थैली। मेरे ख्याल में वो एक थैली ना उसमें 10 किलो की मैंने ली थी, वो थोड़ी सी ना कुछ ख़राब भी थी मेरे ख्याल में। इस दफ़ा हमने ना गंदम नहीं ली, वरना हर साल हम गंदम लेते हैं। इस साल हमने नहीं ली क्योंकि हमारे दाने जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। ख़राब पिछले साल भी कुछ ख़राब हो गए थे, उसमें टिड्डियाँ लग गई थी। लेकिन इस बार जो है ना हमारी फुर्सत नहीं है गंदम लेने की, हमने नहीं ली गंदम। तो इंशाअल्लाह फिर अगले साल देखेंगे। इस साल ना हम ऐसे ही 10-10, 15-15 किलो आटा लेके ना वो फिर गुजारा करेंगे। इस साल गंदम थी भी बहुत सस्ती, लेकिन फुर्सत भी नहीं है इस साल ना गंदम लेने की। तो ताज़ा आटा ले लिया करेंगे। हाँ, इंशाअल्लाह ऐसे क्या करेंगे और क्या। तो हालात हमारे कुछ ऊपर नीचे हो गए हैं, अल्लाह पाक करम करेगा इंशाअल्लाह। तो बैलों का हमें आसरा था, लेकिन वो भी ना अभी सेल ही नहीं हुए। तो देखेंगे, जो एक बैल है ना वो तो हमारा लेन देन में ही पूरा हो जाएगा। बाकी एक बैल उसमें से भी आधा लेन देन में चला जाएगा, और बाकी जो है ना वो तकरीबन कोई थोड़े बहुत बचेंगे उसमें से। तो उसमें से देखेंगे कोई बकरी शकरी लेंगे। 20-25 हज़ार 30 हज़ार तक बचेगा तकरीबन एक बैल में से। चले उसमें से 25-30 हज़ार की कोई 40 हज़ार की कोई बकरी शकरी ले लेंगे, वो खड़ी कर देंगे। चलो जो प्रॉफिट होगा ना, प्रॉफिट को हम बढ़ाएंगे। उम्मीद तो मुझे बहुत ठीक है 2-3 लाख बच जाएगा, लेकिन सारा मेरी उम्मीद पे भी, और मेरे जो था ना वो क्या कहते हैं, उम्मीद और क्या होती है, ख्वाब, उस पे पानी फिर गया है। वो आज मैंने ना आपकी वो भी धोई है, कोटी कहते हैं। वो यार इतना सर्दी तो नहीं है आप। मैं इसको रखूंगी ना संदूक में। अच्छा अच्छा, मतलब ये इसको ना रखने के लिए धोया है। ये मेरी जैकेट है, इसको जो है इसने धोया है। आज अच्छा। मशीन लगाई हुई थी, कपड़े वैसे के वैसे पड़े हैं। अच्छा कोई बात नहीं। अच्छा वो बोतलें धो दी हैं? किधर हैं बोतलें, कहाँ रखी हैं? तो मैंने धो दी हैं। चादरें नहीं, बोतलें पानी वाली कह रहा हूँ। पता नहीं, देखो। ये पानी अभी भरने के लिए जा रहे हैं हम। ये कैन भी लेंगे, और यहाँ ये नीली कैन पड़ी है ये भी लेंगे, इसको भी भरेंगे। और वो 4 बोतलें पड़ी हैं पानी वाली, इनको भी भरेंगे। महरीन इसको भी धो दो बेचा, इसको ना धो दो पानी से ना, बाहर से। यार अभी शाम हो गई है, बंद कर दो, दफ़ा करो, सुबह चला लेना। धूप इतना तेज धूप नहीं है, इसी वजह से तो बंद हो जाती है बार बार। रात को मेरे ख्याल में आपने पंखे के नीचे नहीं सोना, आज गर्मी में ही सोना है आपने। और पूरी है, इसके अलावा मिर्चें वगैरह, धनिया वगैरह है। आज हम बनाएंगे नूडल्स, वो भी नए तरीके के साथ।
वो आपको दिखाएंगे। रोटी को पानी में उबाल के ना उससे नूडल बनाएंगे, बहुत ही मज़े वाले बनते हैं। तो न्यू और यूनिक रेसिपी होगी वो आपने देखनी है हमारे दूसरे चैनल पे। वो हम इंशाल्लाह आपको बताएंगे उसका ना। थोड़ी सी खंड दो, मैंने खानी है। क्या हुआ? कुछ नहीं, वो मैं देख रही हूँ बच्चों को। यार गिरा दोगे अहमद, चीनी अब खाने वाली है, बच्चों वाला काम करते हो। तो मैं कौन सा बड़ा हूँ? बस ये भी खा लो। अब ना आराम आराम से झाड़ू दे लो समीना, हाँ। ज़रा आराम आराम से झाड़ू दे दो। झाड़ू ये देगा ना? आटा जो है हमने यहाँ पे ये वाला साफ किया है, ये भी साफ किया है, और दोनों? इसको मैं इसी में डाल के ना रख दूंगी। तो कल जो है इंशाल्लाह और हम साफ करेंगे। इसको ऊपर से कवर करना। हाँ, ये मैं ऐसे। इसको अलमारी के अंदर रख लूँगी इसको। हाँ, लेकिन फिर भी टिड्डियाँ वगैरह चली जाती हैं अलमारी में। तो ये थोड़ा सा बच गया है, जो कि सुबह हम इसको जो है ना साफ़ करेंगे। वो जो बाहर आटा नीचे गिरा है ना ज़मीन पे, उसको आराम आराम से साफ़ करना। साफ़ करके ना आराम से फिर इसको वो डाल देना उस कटोरे के अंदर, ठीक है ना? फिर कटोरा मैं जो ले जाऊँगा और बैलों को डाल दूँगा कटोरा, ठीक है ना? अभी पिछली वीडियो में ना एक कमेंट आया था एक सिस्टर का, कहती हैं कि आपका जो व्लॉग होता है ना वो तो खाने पकाने के ऊपर होता है या फिर होता है बैलों के ऊपर। तो असल में ना मैंने पूरा 1 साल मेहनत की है बैलों के ऊपर। अभी मेरा कुछ जो है फोकस ज़्यादा बैलों के ऊपर है। ये सेल हो जाएं उसके बाद इंशाल्लाह मैं प्यारे प्यारे से व्लॉग बनाया करूँगा। सब कहते हैं कि जानवर पालना जो है बहुत आसान है, इस पर कोई मेहनत नहीं होती। पूरे 4 घंटे हो चुके हैं, बैल खुल गया है, उसके पीछे भागते भागते ना मेरी टांगों में जान ख़त्म हो चुकी है। मैंने खोला था, मैंने कहा ये तिलहारा जो है ना, इसका रस्सा पुराना जो था ना वो टूट चुका था। मैंने कहा नया जो है चेंज करते हैं। तो बाई चांस उसके गले में से रस्सी निकल गई। इधर बांधा हुआ था हमारा जो बिड्डा सा बैल है ना, वो 4 घंटे हो चुके हैं, पूरे 4 घंटे गिनती किए हुए। जूते मेरे ये उतरे हुए हैं, इधर अंदर बाहर, इधर चारों तरफ, इधर अंदर बाहर चक्का लगा रहा है, अंदर बाहर चक्का लगा रहा है। उसके पीछे भाग भाग के जलील हो गया हूँ। इस बेचारे को भी उसने टक्कर वगैरह मारी है। मेरे ख्याल में इसका कोई नुकसान नहीं हुआ, शुक्र अल्लाह का। और उसके साथ भी लड़ा है, वो उसकी जो है ना वो एक रस्सी टूट गई है, एक रस्सी टूट गई है, इसकी एक बची हुई है। हाँ नहीं वो दूसरा यार, उसको मैंने बंद किया हुआ है कमरे में। हाँ, नियाज भाई को मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा यार पकड़वा लो। कमरे में उसको मैंने बंद तो किया हुआ है, लेकिन जो है ना वो मारता है वो खुल गया है ना, अब मैं साथ जाता हूँ मारने लग जाता है। तो मैंने ना इसलिए ना उसको थोड़ा सा बंद किया है। सोटी वगैरह आप उठा लो, इसको जो है ना पकड़ते हैं आराम से ना। हाँ नहीं, आराम से ना इसको पकड़ना है। ये दरवाज़ा बंद कर दो। हाँ, गोबर वगैरह इसने यहाँ पे ना लाइट पकड़ाई है, ख्याल करना मारेगा ये। रात को बहुत ज़्यादा बारिश हो गई थी, तो मौसम माशाल्लाह खुशगवार हो गया है, मज़ा आ गया है। अभी ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है। मौसम देखें कितना मज़े वाला हो गया है। ये सब अल्लाह पाक की कुदरत है। तो अच्छा, मैंने ना एक बात सुनी थी। एक कारी साहब थे, कारी भी कह सकते हैं उसको, आलिम दीन भी कह सकते हैं, या मतलब ऐसे कोई नॉलेज वाला बंदा भी कह सकते हैं। वो बता रहा था कि हम जब छोटी मोटी ऐसे बातें मुँह से निकाल देते हैं ना, कहते हैं कि बेमौसमी बारिश पता नहीं कैसे हो गई, या हम कभी कभी कह देते हैं कि जी मतलब कोई अगर फौत हो जाता है ना, तो हम कहते हैं कि जी देखें अभी तो उसकी उम्र ही क्या थी, फौत हो गया। तो ये जो अल्फाज है ना, ये अल्लाह पाक को नापसंदीदा अल्फाज हैं। तो एक बहुत बड़ा नेक बंदा था, तो उसके काफ़ी मुरीद भी थे, वो खुश रहता था हमेशा उनके साथ। तो एक बार ना वो बंदा फौत हो गया, जो मतलब भाई अरहम ये नहीं उठानी
अच्छा मैं बात सुना रहा था, ये नहीं उठानी, ये खाली थैला उठाना है, खाली थैला है अंधे। तो वो मैं बात कर रहा था कि वो बंदा जो है ना जब फौत हुआ ना, तो उसके मुरीद में वो ख्वाब में आया कि वो बहुत परेशान था और वो अल्लाह के ना मतलब अल्लाह की पकड़ में था। वो मुरीद ने ख्वाब में उस बंदे से पूछा कि शाह साहब मैं मतलब आप तो पास होंगे अल्लाह के इम्तिहान में और खुश होंगे वहाँ पे। तो वो जो सैयद था ना वो कहने लगा कि नहीं, मैं फंस गया हूँ अल्लाह के अज़ाब में, अल्लाह ने मुझे पकड़ लिया है। तो एक बार मुझसे मेरे मुंह से अल्फाज निकल गए, एक बार बारिश हो रही थी कि मैंने कह दिया कि ये जो है ना, ये पता नहीं किस मौसम की बारिश हो गई है। अच्छा ये पता नहीं किस मौसम की बारिश हो गई है। तो अल्लाह पाक ने ना इस बात पे मुझे पकड़ लिया है। तो अल्लाह पाक हर रोज़ मुझे अपनी बारगाह में बुलाते हैं और हर रोज़ मुझे यही सवाल करते हैं कि ए बंदे बता सही मौसम कौन सा है बारिश का। तो हमेशा हमें जब अल्फाज हम बोलते हैं ना, तो हमेशा हमें चाहिए कि हम अच्छे अल्फाज बोलें जिससे किसी की दिल आज़ारी ना हो और हमारा रब भी हमसे नाराज़ ना हो। तो अभी मैं आ गया हूँ बैलों के पास। सबसे पहले तो इनको हम खोल देते हैं, ये लड़ रही हैं। और रात को मैं वंडा लाया था, ये भी सारा भीग गया है। ये थोड़ा सा वंडा लाया था, मैंने कहा मेरा माइंड था कि जो ये वाला बैल है ना हमारा, ये वाला, इसको मैं मंडी ले जाऊं और वहाँ पे सेल करूं इसको। तो रात को ना इसने मुझे इतना भगाया, 4-5 घंटे मुझे इसने जलील किया। फिर मैंने ना इसको नथ लगवा दी, तीनों को बल्कि मैं नथ लगवाई है। रात को इशा के टाइम में ना इसको मैं नथ लगवाई है। देखिए नाक से अंदर जा रही है ना नथ, ये नथ लगवाई है। उसको भी मैं नथ लगवाई है, इसको भी मैं नथ लगवाई है। रात को तकरीबन कोई 10-11 बज गए थे, मुझे बंदा मैंने बुलवाया, उसने ना इनको तीनों को नथ लगाई। तो रात जितना मुझे इसने जलील किया है ना, बस मैं मतलब जहर की घुट्टी भर गया। मैं चुप ठहरा रहा, कुछ भी नहीं कहा मैंने इसको। तो मुझे बड़ा मतलब इतना मैं एक डिप्रेस्ड था ना, मैंने कहा अब क्या करूं। 4 घंटे पूरे लगातार मुझे इसने इस सहन में भगाया, इतना भगाया ना, बस मैं रोने वाला था, अक्ता हो गया मैं ना। तो मैंने सोचा कि अब जो है ना बस अब बर्दाश्त नहीं होता। अब इसको मैंने कहा लत लगवाते हैं इनको ना। नथ मुझे पहले लगवानी चाहिए थी, 3-4 महीने, 5 महीने, 6 महीने पहले लगवानी चाहिए थी। बस उस वक्त ये इतना नहीं थे भागते तो थे, लेकिन इतना नहीं भागते थे, इतना नहीं मार। ये रात मुझे मार रहा था, इतना सर नीचे करके ना मेरे पीछे भाग पड़ा था ऐसे। शुक्र था कि मेरे हाथ में स्टिक थी, तो मैं उससे ना इसको रोक लेता था, मुंह पे हल्की सी मार के ना मैं इसको रोक लेता था, ये फिर पीछे हो जाता था। अगर स्टिक ना होती ना मेरे पास स्टिक ना होती तो ये मुझे मार देता, पक्की बात थी। ये मुझे टांग वगैरह मेरी तोड़ देता या मेरी कमर वगैरह तोड़ देता। तो शुक्र है कि बचा हो गई और मैंने ना इसको कंट्रोल किया। फिर मैंने नियाज़ भाई को फ़ोन किया, वो आया बेचारा, उसने जाकर मेरी हेल्प की और फिर हमने इसको जो है ना पकड़ा, इसको हमने बांधा। चलें अल्लाह पाक करम करे। अब जो नथ लगी हुई है ना, अब ये हिलेंगी भी नहीं, इतना मतलब ये नथ होती है, नाक के अंदर से ना गुजार के ना सरसी डालनी पड़ती है। ये अब जो कुछ भी इनको कहते रहेंगे ना, ये हिलेंगे भी नहीं। यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे सिर्फ हाथ लगाने की देर है इस जगह के, बस ये अब कुछ भी नहीं कहेंगे। मतलब ऐसे बन चुके हैं ना, शरीफ मौलवी साहब बन चुके हैं। अब नथ लगाने का ये फ़ायदा होता है, जितना भी खरपटी जानवर हो ना, जितना भी तंग करने वाला, जितना भी मारने वाला जानवर हो ना, उसको नथ लगा दें, बस यही इसका हल है। ये फिर ऐसे बन जाते हैं जैसे
जैसे मौलवी भी शरीफ नहीं होते होंगे उनसे भी ये बड़े मतलब बिल्कुल जैसे इतना शरीफ होते हैं जैसे बकरी का बच्चा होता है ना, वैसे इसको छोटा बच्चा भी पकड़ के खींच के जा सकता है। अब ये इतना शरीफ हो चुके हैं। चलें अभी चाय शाय डालते हैं इनको, फिर चलते हैं घर। अब इधर से बारिश भी बनी हुई है, मौसम माशाल्लाह बहुत बेहतरीन हो चुका है, खुशगवार हो चुका है। ये बाल्टी पानी की भरी हुई है और इधर 2 बाल्टियाँ भरी हुई थी, दोनों ही इसने गिरा दी। कल ये भागा है ना, जब दोनों बाल्टियाँ इसने पानी की गिराई थी। बहुत ही अफसोस की बात है, कल हमारी इस मुर्गी की तबीयत कुछ थोड़ी ख़राब लग रही थी मुझे, तो रात ये मर गई है, ये हराम हो गई है। तो रात को मैं जब बंद करके गया हूँ ना इनको, ये उस वक्त ठीक थी, थोड़ी बहुत ढीली थी, मतलब कोनों में ना खड़ रुक रही थी, बैठ रही थी। तो मुझे थोड़ा सा फील हुआ कि इसको कुछ ना कुछ है, तो लेकिन फिर चुग सही चुग रही थी। तो अभी सुबह मैंने आकर देखा ना, तो ये मरी पड़ी थी। बहुत ही अफसोस है जब इस तरह के मसले मसाइल होते हैं ना, मतलब किसी भी इंसान के पास जब कोई जानवर वगैरह होते हैं या कोई परिंदे वगैरह होते हैं ना, जब इस तरह के मसले होते हैं ना उनके साथ, तो फिर दिल जो है बहुत दुखता है, बहुत मतलब अंदर से पेन होता है कि यार एक चीज़ को बंदे ने दिल से पाला, दिल से रखा, और वो जो है ना वो ऐसे ही मतलब। लेकिन ये भी तो एक देखिए अल्लाह पाक का काम है, मौत फोत अल्लाह पाक के हाथ में है, लेकिन अल्लाह पाक से दुआ भी करनी चाहिए कि एक बंदे ने मतलब चलें, अल्लाह पाक की हिकमत है, हमें इसमें सैड नहीं होना चाहिए। तो बस चलें, अल्लाह पाक करम करे, हो सकता है अल्लाह पाक की तरफ से ये कोई अच्छाई हो हमारे लिए, कोई बात नहीं, अल्लाह पाक इंशाअल्लाह करम करेगा। अभी ना मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये इस जगह के ऊपर ना मेरी उसने आवाज़ सुनी है ना, वो भाग गई है। ये देखें अल्लाह पाक ने कैसे मतलब दिमाग दिए हैं परिंदों को भी। देखें ये जिस तरह एक परिंदे ने हमारे घर में घोंसला बनाया है ना, और वहाँ पे उसने बच्चे दिए हुए हैं, बिल्कुल सेम ही है। देखें इस जगह के ऊपर मैं यहाँ से जब भी गुज़रता हूँ ना, यहाँ से बुलबुल उड़ के जाती है। ये बुलबुल का घोंसला है, इसने यहाँ पे अंडे देने हैं। तो जो हमारे घर में मैंने आपको दिखाए थे रिसेंटली वीडियो में, तो वैसे ही एक ये बुलबुल है कि पहले अंडे देगी यहाँ पे, उसके बाद फिर यहाँ पे बच्चे निकालेगी। तो अभी मैं अपने घर में पहुँच चुका हूँ। कल इधर ये हमसाए हैं, इनके बच्चे यहाँ पे गुजर गए, निकल गए थे यहाँ से ना, ये हमारी दीवार गिर गई है ना, यहाँ से अंदर घुस गए हैं। वो अंदर पड़ा हुआ था स्पीकर, उसको तोड़ा है और उन्हें स्पीकर को तोड़ के उसमें से मकनातीस होता है ना, वो निकाल लिया और लेके भाग गए। मुझे गुस्सा तो बहुत आया, मैंने कहा इनसे मैं पूछूंगा कि क्यों भाई ये ऐसा करती हैं। तो अभी इंशाल्लाह इनसे बात करनी है मैंने, तो देखेंगे दोबारा अगर पकड़ में आए तो फिर नहीं छोड़ूंगा इनको मैं। ये वाला मुर्गा हमारा बैठा है ये प्लेट के नीचे, इसकी भी तबीयत कुछ ख़राब है। आपको पता है एक पहले भी हमारी मुर्गी फौत हो गई है ब्लैक वाली, उसको मैंने सुबह बाहर फेंका है, तो अब इसकी भी तबीयत ख़राब है। इसको भी हम ना अभी ज़िबा करेंगे। वो इमरान भाई आए हुए हैं, उनको मैंने कहा है आप जो है ना इस मुर्गे को ले जाएं घर और इसको ज़िबा करके ना पका के खा लीजिएगा। तो ये ऐसा ना हो कि ये जो है ना फिर टपक पड़े। तो अभी मौसम कुछ ख़राब हो गई है, मौसम चेंज हो रही है ना, मुर्गियों के पेट वगैरह जो है वो ख़राब हो रही हैं। तो जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है कि ये भी चला जाएगा, बाकी 3 बचेंगे। 5 मेरे पास सारे थे, 1 मर गई और बाकी 4 में से ये भी आज चला जाएगा, बाकी 3 बचेंगे। तो फिर वो 3 जो है ना वो देखेंगे उनमें से क्या होता है क्या नहीं होता। तो बड़ा ही दुख होता है जब इस तरह के मसले होते हैं ना, तब